Assalamualaikum dear students. I am Imtiaz Ahmed Ittu, vocational trainer of IT from Government Higher Secondary School खुल। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। आपको बताते चलूँ, पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस के बारे में और आउटपुट डिवाइस के बारे में। आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेस क्या होती है? Process is the operation of data as per given instruction. Process का मतलब होता है काम करना, ऑपरेशन मीन्स काम करना, ऑफ डेटा, डेटा पे काम करना, एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। जो यूजर इंस्ट्रक्शन देता है, जो यूजर डायरेक्शंस देता है, उन्हीं डायरेक्शंस पे काम करने को हम प्रोसेस कहते हैं। डेटा पे काम करना बट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को। सपोज मैंने दिया यहाँ से डेटा 2+3, 2 एंड 3 हमारा डेटा है, एंड प्लस एडिशन इज द इंस्ट्रक्शन। मैंने डेटा दिया 2 एंड 3 एंड इंस्ट्रक्शन इज प्लस, दैट मीन्स आई एम गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू एड टू नंबर्स 2 एंड 3। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस। काम करना डेटा पे एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। इट मीन्स परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। प्रोसेसिंग का मतलब होता है करना अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम प्रोसेसिंग में करते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एटसेट्रा, या और लॉजिकल ऑपरेशन। या हम लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं लाइक कंपैरिजन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं प्रोसेसिंग में, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन द डेटा, उस डेटा पे जो हमने इनपुट दिया, टू कन्वर्ट देम टू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। फिर उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन बनती है। मैंने डेटा दिया यहाँ पे 2+3, बट आफ्टर परफॉर्मिंग द अर्थमेटिक ऑपरेशन, आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसेसिंग, इट गिव्स अस रिजल्ट। प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आता है, दैट इज आउटपुट। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस हो गया इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशन। हमें देखना है, हमें कंपेयर करना है किस बच्चे की मार्क ज्यादा है, किसके कम है। हमें वहां पे यहाँ नहीं लगेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उससे ये नहीं रिजल्ट आ सकता है। उस वो रिजल्ट आ सकता है लेस देन और ग्रेटर देन। दैट मीन्स वी हैव टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। हमें दो नंबर्स को वहां पे कंपेयर करना है। And after performing the operation, after performing this processing, it gives the useful information, that is result. ये होता है हमारा processing. This processing is done by the CPU. ये जो processing होती है वो हमारे CPU से होती है, Central Processing Unit से होती है, या जिसे हम processor भी कहते हैं। It is also called as the processor. CPU is the brain of the computer. CPU को brain of the computer भी कहा जाता है, which is responsible for controlling the operations of all other units of computer. इसका मतलब हुआ CPU जो होता है वो कंप्यूटर पे जो भी काम होता है वो कंट्रोल करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो कंट्रोल करता है हमारा प्रोसेसर, एंड इट कंट्रोल्स ऑल अदर यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर। वो हमारे बाकी कंप्यूटर की यूनिट्स, बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। लाइक आवर कीबोर्ड, माउस, वो कंट्रोल होते हैं सीपीयू से ही, हमारे कंट्रोल होते हैं प्रिंटर, मॉनिटर। ये सारी चीज़ें जो भी कंपोनेंट्स बाकी होती है कंप्यूटर की, वो सीपीयू कंट्रोल करता है। और ऑपरेशन जो भी काम कंप्यूटर पे होते हैं वो सीपीयू कंट्रोल करता है। ओके। सीपीयू हैज 3 मेन कंपोनेंट। सीपीयू के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है हमारा एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा है हमारा सीयू, डेट इज कंट्रोल यूनिट। और तीसरे होते हैं हमारी रजिस्टर्स। एएलयू का काम क्या होता है? वहाँ पे एएलयू में एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स होती है।
प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट होते हैं वो ALU में ही होते हैं. इट इज़ used to carry out the arithmetical and logical instructions. जो भी यूज़र यहाँ से अर्थमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को वो ALU से कैरी आउट होती है, वो ALU से होते हैं हमारे. अर्थमेटिक मीन्स टू परफॉर्म एडिशन, टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, टू परफॉर्म डिवीजन और सब्ट्रैक्शन. ये जो हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं ये होती है हमारे ALU में. और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस मीन्स टू कंपेयर, जहाँ पे हमारा कुछ कंपैरिजन हो. लाइक हमें कंपेयर करना होता है बड़ा छोटा, ये हो गया लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. वो होते हैं हमारे ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू. दीज अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल instructions are carried out in ALU, arithmetical and logical unit. तो ये हो गया हमारा ALU. दूसरा है कंट्रोल यूनिट CU, विच इज़ यूज टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जो यूज़र यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देता है वो CU कंट्रोल करता है. वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है वो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल करना. और बाकी कंपोनेंट्स कंप्यूटर की वो भी कंट्रोल करता है हमारा CU कंट्रोल यूनिट. जो यूज़र यहाँ से इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस देता है कंप्यूटर को वो सारे कंट्रोल होते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट में. एंड द थर्ड वन डेट इज रजिस्टर्स. रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी. रजिस्टर्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं वैल्यू. दिस रजिस्टर स्टोर्स द वैल्यू जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं. वाइल डूइंग द कैलकुलेशंस दिस रजिस्टर स्टोर्स द वैल्यूज. these are the fastest memory. Okay, this CPU also works with main memory like ROM and RAM, random access memory and read only memory. ये CPU जो होता है वो हमें काम करता है मेन मेमोरी, हम उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं. RAM and ROM is the main memory of the computer. The CPU works along with this main memory, RAM and ROM, which holds the data and instructions temporarily. जो डेटा यूज़र इंस्ट्रक्शंस और डेटा देता है वो होल्ड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्पोरली. ठीक है, होप आप लोग को समझ आ रहा होगा. बस आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वेटिंग, वाचिंग एंड लिसनिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.